शाद नगर नामी एक छोटा सा गांव, जहां जंगली जंगलात और बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, वहां की फिजा में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। ये 8 सितंबर 2025 की रात थी, जब चांद आसमान पर अधूरा सा चमक रहा था और हवा में एक अनजान खौफ था। गांव वाले दहाइयों से एक पुरानी कहानी सुनाते आए थे, मतिक की कहानी। मतिक एक ऐसी रूह थी जो इन लोगों की कब्रों से उठती थी, जिनकी मौत इंतकाम के साथ हुई थी और जिनका कोई काम अधूरा रह गया था। लोग उसे महज अफसाना समझते थे, लेकिन इस रात कुछ बदलने वाला था। गांव की एक छोटी सी लड़की ज़ारा, जो सिर्फ 13 साल की थी, अपने घर के बाहर खड़ी थी। इसकी आंखें खौफ से चमक रही थीं, क्योंकि उसे ख्वाबों में बार बार एक कब्रिस्तान नजर आता था। इस रात इसका ख्वाब और भी वाज़े था, एक आवाज़ जो उसे कब्रिस्तान बुलाती थी। इसकी वालिदा अमीना ने इसे समझाया कि यह सब इसके दिमाग का वहम है, लेकिन ज़ारा का दिल उसे कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। इसकी माँ ने उसे सोने के लिए कहा, लेकिन ज़ारा का दिल चैन से ना माना। रात के 2 बजे, जब घर में सब सो रहे थे, ज़ारा का दिल एक अजीब कशिश महसूस कर रहा था। उसने चुपके से अपना पुराना लैंप जलाया और घर से बाहर निकल गई। वो कब्रिस्तान की तरफ चली जाती थी, जहां उसके दादा दादी दफन थे। हवा सर्द होती जा रही थी और दरख्तों की शाखें उसके सामने से गुजरती हुई एक खौफनाक मंजर बना रही थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब पहुंची, उसने जमीन से हाथ निकलते देखे। ये कोई आम हाथ नहीं थे, उनकी जल्द फटी हुई थी और अंगूठे सड़ी हुई हड्डियों से चमक रही थी। ज़ारा के हाथ कांपने लगे, लेकिन वो पीछे हट ना सकी। अचानक एक बुलंद आवाज गूंजी, ज़ारा, मेरी वापसी का वक्त आ गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावनी शक्ल उसके सामने खड़ी थी, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें गहरे सियाह गड़ों में डूबी हुई थी और उसके बाल बादलों की तरह बिखरे हुए थे। ये मतिक था, जो अब जिंदा हो चुका था। मतिक की कहानी गांव के सबसे पुराने लोगों को याद थी। कई दहाइयां पहले एक शख्स, रुस्तम नाम का एक जमींदार, ने अपने भाई को जमीन के झगड़े में कत्ल कर दिया था। इसके बाद रुस्तम को गांव वालों ने सजा दी और इसे कब्रिस्तान में जिंदा दफन कर दिया गया था। लोगों का मानना था कि उसकी रूह कभी चैन से नहीं बैठेगी और वो वापस आएगी इंतकाम लेने। ज़ारा ने ये सब सुना था, लेकिन इसे यकीन ना आया था कि ये सच हो सकता है। मतिक ने ज़ारा की तरफ कदम बढ़ाया और कहा, तुम्हारे खानदान ने मेरी मौत का बदला लेने से इनकार किया। अब तुम सब उसकी कीमत अदा करोगे। ज़ारा के हाथ में एक छोटी सी मशल थी, जो उसने अपने जेब से निकाली। उसने मशल को जलाया और मतिक की तरफ उठा दी। आग की रोशनी में मतिक की शक्ल और भी खौफनाक लग रही थी, लेकिन वो पीछे हटा नहीं। ज़ारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान की मिट्टी इसके पांव को पकड़ रही थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दम घुटने लगी। अचानक इसे अपनी दादी की आवाज याद आई, जो उसे बचपन में सिखाती थी कि खौफ को अपनी कमजोरी ना बनाने देना। ज़ारा ने अपनी सारी हिम्मत जमा की और मतिक से कहा, तुम्हारा इंतकाम झूठ है। तुम अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हो। इन अल्फाज ने मतिक को गुस्से से पागल कर दिया। उसने अपने हाथ उठाए और जमीन हिलने लगी। कब्रिस्तान की तमाम कब्रें खिलने लगी और हाथों का एक जाल ज़ारा को घेरने लगा। लेकिन इसी लम्हे ज़ारा ने अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली। वो एक पुरानी दुआ की किताब थी, जो उसकी दादी ने इसे दी थी। उसने जल्दी जल्दी दुआ पढ़नी शुरू की। आ अल्लाह, हमें इस शर से बचा। उसकी आवाज में ईमान था और उसकी हिम्मत मतिक के सामने डटी रही। दुआ के साथ ही एक चमकती हुई रोशनी कब्रिस्तान में फैली। मतिक चीख उठा और उसकी शक्ल धुएं की तरह तहलील होती गई। हाथ जमीन में वापस चले गए और खामोशी दोबारा कायम हो गई। ज़ारा जमीन पर बैठ गई। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और शुक्राना अदा किया। सुबह हुई तो गांव वालों ने ज़ारा को कब्रिस्तान में सोती हुई देखा। उन्होंने इसे घर ले जाकर उसकी कहानी सुनी। इब्तिदा में उन्होंने इसे ख्वाब समझा,
لیکن جب انہوں نے قبرستان میں رستم کی قبر کو کھلا پایا جہاں اب صرف دھول اور ہڈیاں بچی تھیں تو ان کا یقین بدل گیا۔ زارا کو گاؤں کا ہیرو سمجھا گیا اور اس کی دادی کی دعا کی کتاب کو مقدس سمجھا جانے لگا، لیکن زارا جانتی تھی کہ یہ آخر نہیں تھا۔ راتوں کو اسے اب بھی متک کی آواز سنائی دیتی تھی جو کہتا تھا میں واپس آؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ہمت کو برقرار رکھے گی اور اپنے گاؤں کو اس شر سے بچائے گی، چاہے اسے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔